अस्सलाम वालेकुम। आज फ़ातिमा ने अपनी पूरी फैमिली के साथ करना था यस चैलेंज और उसने अपनी छोटी बहन ज़ैनब के साथ स्टार्ट किया। ज़ैनब से कहा तुमने जो मांगना है मांग लो। उसने बहुत समझदारी के साथ उससे मांगा जी आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स। ये सुनकर फ़ातिमा का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने उसकी विश पूरी कर दी। आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स देख के ज़ैनब का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने फ़ातिमा से कहा तुम यस चैलेंज रोज़ किया करो। फिर हीरा की बारी थी। हीरा से कहा कि तुमने जो मांगना है मांग लो। उसने कहा मैं तुमसे ऐसी चीज़ मांगी जो तुम पूरी ना कर पाओ। उसने कहा चलो मांग लो। उसने कहा कि तुम मुझे स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे फाल से ला के दो। उसने कहा इस टाइम कहाँ से मिलेंगे, इसका तो मौसम भी नहीं है। खैर उसने इसकी तलाश जारी रखी। ज़ैनब के साथ वो जलालसंस गई और उसके वहाँ पर जाकर स्ट्रॉबेरीज मिल गई और ये दोनों बहनें बड़ी खुश हो गई। और उसी टाइम ज़ैनब और फातिमा ने प्लान किया हम हीरा के साथ प्रैंक करेंगे कि स्ट्रॉबेरीज नहीं मिली। उन्होंने आकर वैसे ही हीरा के साथ प्रैंक किया। हीरा ने कहा तुम मेरा एक चैलेंज नहीं बल्कि दो दो चैलेंज पूरे करोगी। फातिमा ने कहा ये कहाँ की बदमाशी है, अब एक की जगह दो दो। इससे पहले कि हीरा जो है वो कुछ कहती, फातिमा ने कहा मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरीज ले आई हूँ। और ये देखकर हीरा थोड़ा शौक में आ गया। उसने कहा ये नकली है। उसने कहा कि तुम टेस्ट करके देख लो। जब उसने टेस्ट की तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। उसने कहा तुम कहाँ से लाई? उसने कहा तुम आम खाओ, गुटियाँ मत गिनो। उतनी देर में राबिया आ गई। राबिया ने भी स्ट्रॉबेरीज खाई और उसके बाद राबिया की बारी थी। राबिया ने उसको चैलेंज दिया कि तुम ऊंची आवाज में गली में खड़ी होकर कहोगी मैं पागल हूँ। फातिमा ने कहा कि ये तुम पागल हो गई, ये क्या कह रही हो? उसने कहा कि नहीं तुम ये करोगे। उसने कहा तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो, मैं ये काम भी कर सकती हूँ। और उसने फिर मैं पागल खुद ऊंची आवाज से कह दिया। फिर मामा की बारी थी। मामा ने कहा मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, ना पैसे ना फ्रूट्स ना ही कुछ और, मैं तुमसे घर का काम करवाऊंगी। और उसने कहा मैं नहीं घबराती, घर के काम से आप करवा ले। मामा ने इतने सारे बटन धोने को कह दिया। फातिमा ने कहा आज मामा का जो चैलेंज है वो मुझे हैवी पड़ गया। मामा बहुत खुश थी फातिमा से काम करवा के और फातिमा ने कहा इतना मुश्किल नहीं था बटन धोना, कोई बात नहीं, घर के काम हर किसी को करने चाहिए। और फिर मामा ने इसको बहुत प्यार किया, उसका चैलेंज भी कंप्लीट कर दिया। आपी की बारी आ गई थी। आपी ने फातिमा से कहा कि तुम मेरे घर आना और मेरे घर की सारी सफाई कर देना। उसने कहा कि तुम वो काम बताओ जो मैं इस टाइम कर सकती हूँ, वो मुमकिन नहीं है अभी, वो भी कर दूंगी लेकिन अभी वाला बताओ। उसने कहा ठीक है मुझे 20,000 रुपये दे दो। उसने अरीब को कहा कि तुम दे दो। उसने कहा मेरा हस्बैंड क्यों दे, दूध पिलाई पे वो दे, जूता छुपाई पे वो दे। उसने कहा ठीक है मेरे पास 20,000 में मेरे बैग में जितने पैसे निकलेंगे वो तुम्हारे होंगे। उसने कहा चलो ठीक है। और जब बैग खोला गया तो काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट निकलाई, 13,000। और फिर इकरा का भी चैलेंज कंप्लीट हो गया। फिर आ गई थी अरीब की बारी और अरीब ने उसे कहा कि तुम पुशअप्स लगाओगी और वो थोड़ा शॉक्ड हो गई कि मैं पुशअप्स लगाऊंगी। उसने कहा यही तुम्हारा चैलेंज है। उसने फिर खैर चैलेंज स्टार्ट किया और वो इस चैलेंज में फेल हो गई। उसने कहा कि मैं इस चैलेंज में फेल हो गई, लेकिन अरीब ने कहा कि तुमने ट्राई बहुत अच्छी की थी इसलिए ये तुम्हारा चैलेंज कंप्लीट हो गया। ये लोग घर आ गए और फिर पापा की बारी आ गई थी। पापा ने भी इसे कहा कि तुम मेरे सर की चंपी कर दो और अपना चैलेंज कंप्लीट कर लो। इसने कहा ये तो बड़ा ईजी है, मैं अपने पापा का चंपी कर लेती हूँ, आज से कितने साल पहले भी किया करती थी। पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इसने कहा कि पापा के चंपी जब मैं पहले किया करती थी बस फ़र्क इतना था कि तब बाल ज़्यादा थे और अब बाल कम है। ज़ैनब उनके बालों की मालिश कर रही थी। पापा ने कहा यहाँ पर चैलेंज हो रहा है और वहाँ पर खिदमत हो रही है, जबकि ज़ैनब करना नहीं चाही थी पर उसे करनी पड़ गई थी। राबिया भी आकर उसने पापा के भी मालिश करना स्टार्ट कर दी। पापा का यस चैलेंज सही हो गया।